हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाना चाहिए कि आगे किस तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका में चुनाव है। He will make America great again. He has no clue about what makes America great. क्या अमेरिका में फिर से बनेगी ट्रंप सरकार या जनता करेगी बाइडेन की जय जयकार? अमेरिका के चुनावी घमासान में भारत के लिए क्या है? राष्ट्रपति चुनाव पर क्या सोचते हैं अमेरिका के हिंदुस्तानी? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट। कौन बनेगा राष्ट्रपति? सीधे अमेरिका से, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। मेरे यानी प्रणय उपाध्याय के साथ, मेरे यानी मधु भाटिया झा के साथ। कौन बनेगा राष्ट्रपति, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बनने वाला है, ये इसका जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। बस हमें इंतजार करना है अगले मंगलवार का और तय हो जाएगा डेमोक्रेट्स या फिर रिपब्लिकन। तैयारियां कैसी हैं, लोग किस तरफ रुख कर रहे हैं, किस तरीके के इंतजाम हैं, आपको प्रणय उपाध्याय की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी चाहिए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की राजधानी वॉशिंगटन। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय यहां अमेरिकी इलेक्शन कवर करने पहुंचे हैं। लेकिन प्रणय उपाध्याय आज आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों अमेरिका भारत और उसके लोगों से मोहब्बत करता है। America loves India. America respects India. And America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए प्रणय उपाध्याय वॉशिंगटन से 115 किलोमीटर दूर बाल्टीमोर जा रहे हैं। 7 समंदर पार अमेरिका में भारतीय मूल के लोग कैसे हिंदुस्तानी संस्कारों से दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के दिल को छू रहे हैं, उसकी गवाही आज ये खूबसूरत घर देगा, जिसमें रहने वाले लोग अमेरिका में भारत के असली राजदूत हैं और दरवाजे पर ओम और गणेश की मूर्ति लगाते हैं। अमेरिका यानी दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था वाले देश का नाम आते ही जो तस्वीर दिमाग में उभरती है वो है आलीशान घरों की, समृद्धि की, वैभव की। लेकिन कोरोना महामारी ने इस अमेरिकी अर्थव्यवस्था की भी चूलें हिलाई हैं और अमेरिका के अंदर पहले से गंभीर होमलेस की समस्या यानी बेघर लोगों की समस्या के साथ साथ बहुत सारे लोगों के सामने खाने पीने के संकट की भी एक चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे समय बहुत से लोग सामने आ रहे हैं, आगे आए हैं और इसमें खासी भूमिका भारतीय अमेरिकी बिरादरी भी निभा रही है। वॉशिंगटन डीसी से महज 70 मील की दूरी पर मैरीलैंड के इस इलाके में हम एक भारतीय परिवार से मिलने आए हैं, जिसके बारे में हमें पता चला है कि वो होमलेस लोगों के लिए और खास तौर पर डेस्टिट्यूट्स, ऐसे लोग जो अपना खर्च ना उठा पा रहे हों, उनके लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये घर सोनल पटेल का है। हम पूछते हैं उन्हीं से। हेलो, हाय, लेट मी पुट माय मास्क फर्स्ट। सोनल और कल्पेश को भले ही अमेरिका में रहते हुए 30 साल हो गए हों, लेकिन वो लगातार अमेरिका को भारत की बात सुना रहे हैं। सबसे पहले तो आपके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरा इसके बारे में बताएं, आप कहां से हैं, कब से कोशिश कर रहे हैं इस काम के लिए? एक्चुअली मैं इंडिया से हूँ, गुजरात, अहमदाबाद से। यहाँ यूएस में 30 ईयर से हूँ और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं सोशल हेल्प कर सकूँ। सो इसीलिए हम लोगों ने डाइवर्सिटी ग्रुप का, आई डोंट नो आपने सुना होगा, पर वो भी खुला हुआ है। सो उसमें भी हम लोग मेडिकली हेल्प करते हैं लोग को। साठ बेघर लोगों के लिए बनाए गए भोजन देखिए, जिसमें बड़ों के लिए सलाद है तो बच्चों के लिए चॉकलेट। त्योहार के मौसम में हर चेहरा खिलखिलाए, इसी की कोशिश की जा रही है, जिसे करने की प्रेरणा के बीच सोनल के बचपन में ही पड़ गए थे।
ये सब मैंने मेरे नाना जी से सीखा हुआ है, क्योंकि मैं उनके साथ बड़ी हुई हूँ इंडिया में। सो ये जो दिस इज लाइक रूट्स कम्स टू हेल्प हेल्प द पीपल। सोनल अमेरिका में भारतीय संस्कृति की रोशनी को फैलाने वाली अकेली नहीं है। पेशे से कारोबारी प्रकाश श्रॉफ भी इसी श्रेणी में शामिल है, जो पिछले 10 सालों से सोनल जैसे लोगों के घरों से खाना लेकर अमेरिकी बेघरों तक पहुंचा रहे हैं। प्रकाश का स्पर्श नाम की अपनी संस्था के जरिए करते हैं। स्पर्श के पीछे कहानी ये है कि आई ऑलवेज वांटेड अ डॉटर, और मैं उसका नाम स्पर्श रखना चाहता था। सो आई नेवर हैड अ डॉटर, सो आई थॉट लेट माय कॉल माय ऑर्गेनाइजेशन स्पर्श, वी वांट टू टच पीपल हार्ट। हम भी कोशिश करेंगे कि आज हम प्रकाश के साथ चल के उस जगह को देखेंगे जहां पर ये खाना जाने वाला है। उन लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे जिनके लिए ये खाना बनाया है। सोनल ने, कल्पेश के परिवार ने ये कोशिश की है। बेटी की यही भावना प्रकाश को एक बेटी की तरह अमेरिका के इन अजनबी लेकिन जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए प्रेरणा दे रही है, जिसमें सोनम और कल्पेश जैसे लोग बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। अमेरिका में कोरोना की वजह से बेघर तेजी से बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क में 92,091, पेंसिल्वेनिया में 13,199, फ्लोरिडा में 28,328, टेक्सास में 25,848 और कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा 1,51,278 बेघर है। वहीं अमेरिका में कुल 5,52,000 लोगों के पास रहने को अपना घर नहीं है। ऐसे ही 5.5 लाख लोगों के लिए प्रकाश जैसे भारतीय देवदूत साबित हो रहे हैं, जो हर रोज इसी तरह खाना लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूर शेल्टर होम जाते हैं। प्रकाश सराफ के साथ हम पहुंच चुके हैं बाल्टीमोर शहर के इस शेल्टर होम में, और इस शेल्टर होम के अंदर प्रकाश सोनल और कल्पेश के यहाँ से जो खाना लेकर आए थे उसे यहाँ देने के लिए आए हैं। हम भी चलते हैं इनके साथ में और देखते हैं कि जो खाना बनाया गया था वो किस तरीके से यहाँ पहुँचाया जाता है उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं। हाय। प्रकाश की ये कोशिश इंसानी जज्बातों को दोबारा जिंदा कर रही है, जिसे हर तरफ वाहवाही और सम्मान मिल रहा है। I don't have anybody for 3-4 days, so right? If I found somebody, I'll bring it. All right, thank you. Thank you. Bye. अमेरिका की छवि दौलतमंद और ताकतवर देश की रही है, लेकिन ये भी उसका एक पहलू है जिसे दुरुस्त करने में भारतीय अपना योगदान दे रहे हैं। प्रकाश ऐसे ही हजारों इंसानियत के सिपाहियों में से एक है, जिन्होंने लोगों की मदद करने को अपना मिशन बना लिया है। पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि होमिसाइड का आंकड़ा जो है 2019 से भी बढ़ा है, तो क्या कोविड के कारण सिचुएशन और क्रिटिकल हुई है? हाँ, कोविड में तो लोगों को जो पहले जो जॉब मिलता था, अब उनकी भूखमरी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है, तो शायद अपने परिवार को पालने के लिए कोई और कारण तरीके ढूंढ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अपराध भी एक तरीका है अपने परिवार को पालने के लिए। या यू कैन हेल्प मी माय बॉडी। इस तरीके से प्रकाश लोगों से, जो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं, उनसे खाना इकट्ठा करके इस तरीके के शेल्टर होम्स में लेके आते हैं। कोरोना महामारी के बीच ये एक अमेरिका के सामाजिक व्यवस्था की एक कड़वी सच्चाई है, जो लगभग किसी भी समाज के सामने नजर आ सकती है। लेकिन अमेरिका की ये तस्वीर शायद आपने नहीं देखी होगी, लेकिन अगर तस्वीर के अंदर ये दर्द है तो उसका समाधान करने के लिए बहुत से डॉक्टर्स भी हैं, यानी ऐसे लोग जो भूख के इस दर्द को समझते हैं, लोगों की इस परेशानी को कम करने के लिए आगे आते हैं और अपनी कोशिशों से, अपने प्रयासों से इस परेशानी को, इस दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि महामारी की पीड़ा के बीच भी लोग कम से कम अपने आप को सुरक्षित रख सकें, अपने आप को और अपनी जो पेट की परेशानी है या पेट की भूख है उसे शांत कर सकें। कैमरामैन संजीव के साथ प्रणय उपाध्याय, बाल्टीमोर, एबीपी न्यूज। We will make America great again. He has no clue about what makes America great. क्या अमेरिका में फिर से बनेगी ट्रंप सरकार, या जनता करेगी बाइडेन की जय जयकार? अमेरिका के चुनावी घमासान में भारत के लिए क्या है? राष्ट्रपति चुनाव पर क्या सोचते हैं अमेरिका के हिंदुस्तानी? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट। कौन बनेगा राष्ट्रपति? सीधे अमेरिका से, सिर्फ एबीपी न्यूज पर, मेरे यानी प्रणय उपाध्याय के साथ, मेरे यानी मधु भाटिया झा के साथ। कौन बनेगा राष्ट्रपति, सिर्फ
एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज का वादा है, तसल्ली रखिए, बिहार की ही नहीं देश के बाहर के चुनावों पर भी हमारी पैनी नजर है, अमेरिका पर भी।